एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी, रंगा सियार, द ब्लू जैकल। अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि ये जो सियार है वो कैसे रंगा गया, कैसे वह नीले रंग का हो गया, और ये जो शेर है, टाइगर है, चित्ता है, भेड़िए हैं, जंगली जानवर है जो उसके सामने ऐसे क्यों बैठे हैं गुलामों की तरह, और ये जैसे राजा की तरह बैठा है। तो इस कहानी में क्या हुआ वो तो हम जब पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं रंगा सियार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर इस तरह कई मज़ेदार कहानियाँ, नई नई कहानियाँ आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगी। तो नई नई कहानियों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं नई कहानी, रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खाने की खोज में वह पास के गांव गया। सियार को देखते ही कुत्तों का झुंड उसे खदेड़ने लगा। सियार डरकर भागने लगा। वह एक धोबी के घर में घुसा और नील से भरे हुई टब में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह टब से निकला तो एक नीला जानवर लग रहा था। कुत्तों ने उसे देखा पर कोई दूसरा जानवर समझकर वे लौट गए। ये देखिए, यहाँ पे जो ये सियार है वो भूख की तलाश में गांव में गया, और वहाँ पर इस सियार को देखकर कुत्ते उसके पीछे लग गई। तो वह भाग के एक धोबी के घर में घुस गया। अब धोबी के घर में तो ये रंग से भरे हुए टब ही होंगे, तो वो एक टब में छुप गया, और वो टब था नील से भरा हुआ, और उसमें डूबा तो वह भी नीला रंग का हो गया। जब उसे निकला तो कुत्ते भी उसे देखकर भाग गए और अलग ही जानवर समझकर उससे दूर हो गए। अब आगे देखो सियार क्या करता है, चलो देखते हैं। नीले रंग में रंगा हुआ सियार जंगल में वापस आया। जब शेरों, बाघों, चित्तों, भेड़ियों और अन्य जीव जंतुओं ने जंगल में उसे देखा तो वे सब डर गए। वे डरकर चारों तरफ भागने लगे। वे सभी सोचने लगे, हमें इसकी शक्ति और ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अच्छा है कि इससे दूर ही रहा जाए। अब उस नीले सियार को देखकर जंगली जानवर जो भी थे, शेर, बाघ, चित्ता, भेड़िया, भालू, हाथी, सब उस अजीब सी जानवर को देखकर सब दूर भागने लगे। पता नहीं ये कैसा जानवर है, कौन है, कहाँ से आया है, इसकी ताकत कितनी है, इतनी शक्तियाँ कितनी है। तो सब उसे डरकर दूर भागने लगे। ये भी जो जंगल का राजा शेर है वो भी उससे दूर भागने लगा। तो इससे गिद्दड़ को भी बहुत अचंभा हुआ, और गिद्दड़ ने भागे क्या किया देखते हैं, चलो। जानवरों को डरा हुआ देखकर नीला सियार बोला, तुम लोग मुझसे डरकर क्यों भाग रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर की एक विशेष रचना हूँ। ईश्वर ने मुझसे कहा है कि इस जंगल के जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे राजा के रूप में भेजा है। उन्होंने मेरा नाम काकुद्रुम रखा है और कहा है कि मैं तुम सबों पर शासन करूं। अब तुम लोग सुरक्षित रह सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जंगल के सभी जानवरों ने उस नीले सियार को अपना राजा मान लिया। नए राजा ने शेर को अपना मंत्री, बाघ को प्रबंधक और भेड़िए को दरबान बनाया। अब देखो, यहाँ पर नीले सियार ने अपनी चतुराई दिखाई और यहाँ पर तो राज दरबार भी लगा लिया, और वह अपने आप को विशेष रचना मानकर भगवान का भेजा हुआ दूत कहने लगा, और सब जानवरों ने उसे मान भी लिया, उसके कहे अनुसार चलने भी लगे। और यहाँ पर देखो शेर भी कैसे नीचे बैठा है, वो सब जानवर उस अजीब से जानवर को देखकर डर रहे हैं और उसकी बात भी मान रहे हैं। यहाँ पर नीले सियार ने अपनी बुद्धि का काम लिया। आगे देखो कहानी में क्या होता है। नए राजा ने सभी सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर, बाघ और भेड़िए जानवरों का शिकार कर उसे राजा के भोजन के लिए लाने लगे। अपना हिस्सा लेकर काकुद्रुम बचा हुआ मांस अपनी प्रजा में बांट देता था। इस प्रकार उसने कुछ हफ्तों तक जंगल पर राज किया। एक दिन जब नीला सियार दरबार लगाकर बैठा था तो उसने कुछ सियारों के हुआ हुआ की आवाज सुनी। इससे उत्साहित होकर काकुद्रुम भी हुआ हुआ करने लगा। शेर और अन्य जानवर तुरंत ही पहचान गए कि उनका राजा आखिर एक सियार है और उसे भगवान ने नहीं भेजा है। वे सभी उस रंगे सियार पर टूट पड़े और उसे मार डाला।
ये देखो यहाँ पर सियार है जो अन्य सियारों की हुआ हुआ सुनकर वो भी उत्साह में आकर हुआ हुआ करने लगा। अब जानवरों ने उसे पहचान लिया कि ये आदत तो सियार की ही होती है, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया ये भगवान का भेजा हुआ कोई दूत नहीं है, ये तो सियार है जो कि रंगा हुआ है, ये एक रंगा सियार है। तो सब जानवरों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे मार डाला। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ है वो ज़्यादा नहीं चलता है, कभी ना कभी तो आगे आता ही है। तो हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और जो भी विशेषता है जो भी है अपनी वो सामने रखनी चाहिए। हमें झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से सियार ने झूठ का सहारा लेकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन अंत में उसका अंत क्या हुआ, वो मारा ही गया। तो इस तरह से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।